हाँ देखिए उसके आगे देखते हैं, ये लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो देखिए क्या इसमें कह रहा है, दैट लीड परफॉर्मेंस बाज अर्निंग हिम स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब क्या है कि लोग किसी को इज्जत कब करते हैं, जब लोग क्या करेंगे, जब बहुत उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। तो क्या कह रहा है, अर्निंग हिम स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब क्या है कि खड़ा होकर लोग क्या करें, उनको सम्मान दिए। तो कब सम्मान देंगे, जब उसका बहुत ही अच्छा हो, मतलब एक्सेप्शनल, मतलब कि उससे अच्छा कोई मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया ही ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हो जाएगा आंसर। क्या है एक्सेप्शनल, मतलब सबसे बेहतर, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, बहुत ही बढ़िया। अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको कोई बदल दे, सब्स्टिट्यूट कर दे इन चारों में से। क्या कर रहा है, सुमन विल बी फायर्ड इफ सी डिड नॉट कंप्लीट द डेलीगेटेड टारगेट सेट बाई हर बॉस। अब कर रहा है यहाँ इसमें, जो सुमन है उसको क्या कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा अगर वो दिया हुआ टारगेट को पूरा नहीं करता है तब। अब क्या कर रहा है, इसको सेंटेंस को हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इफ सी डज नॉट कंप्लीट द डेलीगेटेड टारगेट। मतलब क्या है कि डज नॉट, देखो सी डिड नॉट कंप्लीट, इसमें डिड देखो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, इफ के साथ क्या होता है, प्रेजेंट टेंस आता है, समझे बात को। तो इफ के साथ कभी भी डिड नहीं लगेगा, समझे बात को। डिड क्या होता है, पास्ट को शो करता है, तो क्या होगा, प्रेजेंट को शो करना है, तो क्या आएगा, डज आएगा। इफ सी डज नॉट कंप्लीट द डेलीगेटेड टारगेट, समझे बात को। जो फ्यूचर टेंस है उसका इफ के साथ क्या आएगा, हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, तो डज क्या है, प्रेजेंट है, तो सी आंसर हो जाएगा, समझे बात को। डू भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, ये तो पास्ट को दिखाता है हैड, और डू नॉट भी नहीं होगा, डू भी नहीं होगा, क्या होगा, डज होगा, समझे बात को। तो क्या होगा, सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो डज नॉट। अब नेक्स्ट क्या है, करेक्ट द स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन। अब इसमें कह रहा है कि स्पेलिंग हमको कौन सा इसमें स्पेलिंग अच्छा रहेगा। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी फॉर डूइंग व्हाट ऑन माई ड्यूटी ऑल्दो इट मे अपीयर। अब क्या होगा, इनपर्टिनेंट, क्या होगा, इनपर्टिनेंट, इसका मतलब क्या था, असंगत। इट मे अपीयर, इनपर्टिनेंट मतलब क्या होगा, असंगत। तो ये वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, इनपर्टिनेंट। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइनोनिम पूछ रहा है वैकेंट का। वैकेंट मीन्स क्या होता है, खाली, नहीं होता वैकेंट सीट है, इसका मतलब क्या है, इसका साइनोनिम क्या होगा, इम्प्टी है, इसका मतलब क्या होता है, खाली, इम्प्टी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, माई कजन जारा हु लव्स टू एक्सप्लोर। अब क्या कर रहा है इसमें कि साइनोनिम किसका निकालना है, फ्लैश का, मतलब जो अचानक से लाइट आता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैश। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा ब्लिंकिंग। क्या हो जाएगा, ब्लिंकिंग मतलब टिमटिमाना। फ्लैश मीन्स क्या था, चमक, और ब्लिंकिंग मीन्स क्या था, टिमटिमाना। सीधा सा क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा, और सीधा क्या हो गया, ब्लिंकिंग हो गया। एक्सप्लोर तो होगा नहीं, नोटिस तो होगा नहीं, और ऑब्जर्व भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्लिंकिंग हो गया सीधा। मिनट कुछ सोचें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट आइडेंटिफाई, इसमें क्या कौन सा ग्रामेटिकल एरर कौन सा है। तो क्या होगा, जैक, इसमें क्या होगा, जैक अलॉन्ग विथ हिज फैमिली विजिटेड हिज आंट लिविंग एट अमेरिका। अब देखो बाबू, एट क्या लगता है यहाँ पे, एट अमेरिका, इसमें इरर क्या है, एट किसमें इरर है, बताओ एट क्यों गलती हो गया। क्योंकि एट जो यूज होता है वो एक छोटे से जगह के लिए होता है, जैसे एट रेलवे स्टेशन, एट हॉस्पिटल। अमेरिका क्या है, बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, क्या होगा, इन होगा, तो लिविंग इन अमेरिका। एट होता है एक छोटे से, अच्छा एट पुलिस स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन, मतलब छोटे से जगह को दर्शाने के लिए, और इन क्या होगा, एक बड़े जगह को दर्शाने के लिए। देखिए ये सब, देखिए जो मेन पॉइंट बता रहे हैं ये सब क्या आपको एक पेज में लिख लेना है, पूरा नहीं उतारना है, या फिर सिर्फ देख के ऐसे आगे नहीं बढ़ाना है कि बेड पे लेट के देख रहे हैं और आगे बढ़ गए, नहीं। जो मेन लिखा बता रहे हैं, ये सब जो बोल रहे हैं उसको एक पेज में लिख लेना है। जैसे कोई मान लिया अगर कोई स्टूडेंट है उसको मतलब ब्लिंकिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, टिमटिमाना, तो लिख लिए, या फिर अन्वेषण करना तो नहीं जान रहे तो उसको लिख लिया पेज पे एक कॉपी रख के, समझे, तो उससे बाद में फ़ायदा होगा एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में। अब देखिए इसमें कर रहा है कि इसमें कौन सा ग्रामेटिकल एरर है, तो क्या हो जाएगा इसमें, हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग आर मोर सुपीरियर देन। अब देखिए जब सुपीरियर आ गया उसके बाद मोर वर्ड नहीं आएगा, तो क्या गलत हो गया, सी हो गया। कि जब यहाँ पर सुपीरियर आ गया ना तो क्या होगा, मोर वर्ड नहीं आएगा, समझे बात को। कि मतलब कि उसका प्रोग्राम, स्किलिंग प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है डेवलपर कंपनी में। जब सुपीरियर आएगा तो क्या होगा, मोर, क्योंकि सुपीरियर मीन्स होता ही है बेहतर, अब मोर इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा इसमें सुपीरियर टू हो जाएगा, समझे बात को, दैन नहीं टू हो जाएगा, आर सुपीरियर टू, हाँ सुपीरियर टू, हाँ मोर भी हटेगा और टू भी हट जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, फिर साइनोनिम साइकोफेंट। अब साइकोफेंट का साइनोनिम क्या होगा दिखाते हैं आपको।
क्या हो जाएगा जी, ये फॉनर होगा। साइकोफेंट मीन्स क्या होता है, चापलूस, और फॉनर भी क्या होगा, चापलूस। अब इसी के साइकोफेंट का मतलब आपको नहीं पता हिंदी, तो चापलूस होगा, तो उसको लिख लीजिए कि साइकोफेंट मीन्स क्या होगा, चापलूस, फॉनर मीन्स क्या होगा, चापलूस। इसको 5-6 बार बोलना भी है तो साथ में याद हो जाएगा, साइकोपेंट चापलूस, साइकोपेंट चापलूस, ऐसे बोलिए 5 बार तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रामेटिकल एरर बोल रहा है, इसमें क्या होगा, मालिनीज फैमिली डज नॉट नो हाउ सी बियर्स आउट द वर्क प्रेशर। अब कर रहा है कि इसमें गलत क्या होगा, इसमें क्या गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा हाउ सी बियर्स आउट। देखो बियर्स आउट में क्या होता है, किसी चीज़ को कन्फर्म और प्रूव समथिंग ट्रू, मतलब किसी चीज़ को सही परिभाषित करना। अब बियर आउट में क्या होता है, इंड्योर और कैपेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को सह के काम कर लेना या किसी चीज़ को इंड्योरेंस को कर लेना, तो क्या होगा, बियर अप होगा। समझे बात को, कि जो मालिनी डजंट नो हाउ टू बी, मतलब कैसे घर के चीज़ों को, फैमिली को और वर्क प्रेशर को बियर अप करते हैं, मतलब कि कैसे कॉप अप करते हैं, कैसे साथ मिला के काम किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम पूछ रहा है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका, तो क्या है, जनरोसिटी है। जनरोसिटी क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, समझे बात, सेल्फिशनेस हो जाएगा, समझे बात को, क्या है, एंटोनिम है। मतलब जनरोसिटी मतलब क्या होता है, उदारता, सेल्फिशनेस क्या होता है, स्वार्थी, तो इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम। जनरोसिटी क्या हो जाएगा, सेल्फिशनेस हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट देखिए कॉम्प्रिहेंशन है। ये हर क्वेश्चन में ही, इसमें हर में ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा। अब देखिए इसको आराम से कॉम्प्रिहेंशन को 1 बाय 1 पढ़ते जाना है और सीधे बनाते जाना है। ऐसे नहीं करना है कि एक बार पूरा पढ़ेंगे फिर बनाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे में अब तक पूरा पागल हो जाइएगा। आराम से पढ़ते जाइए और बनाते जाइए, बन जाएगा तुरंत। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है, वन डे वी सो काला नाग, एक दिन क्या देखा, हम लोग क्या देखें, काला नाग को देखें, कब, पास्ट में। द मानसून हैड बर्स्ट विथ ऑल देयर फरी एंड इट हैड रेन इन द नाइट, मतलब क्या है, मानसून अभी आ गया था और क्या था, रात में बारिश हो रहा था। द अर्थ विच हैज लेन पास्ट एंड ड्राई अंडर द वेदरिंग हीट ऑफ द समर सन वाज टीमिंग। अब देखो टीमिंग के बाद क्या है, ब्लैंक है, लाइफ, तो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, टीमिंग विथ लाइट, क्या हो जाएगा, टीमिंग विथ लाइट। समझे बात को। अब देखो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, टीम बीथ तो फुल ऑफ सिग्निफिकेंस, रिचनेस और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंस, रिचनेस होगा और अच्छे से वो समझदारी आ जाएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो क्या है, टीम बीथ। अब देखिए प्रीपोजिशन याद रहता तो सीधा बन जाता, पूरा उतना समझने की जरूरत भी नहीं है। टीम क्या होगा, बीथ हो जाएगा। इन समर सन, बस ये तो हो गया। इन लिटिल पूल फ्रॉग क्रॉक्ड द मडी ग्राउंड वाज लिटर्ड विथ। अब बताओ लिटर्ड विथ क्या होगा, जो मडी ग्राउंड है किसी लिटर्ड विथ होगा, वर्म्स, तो कौन सा वर्म्स, क्रॉलिंग वर्म्स। टॉकिंग तो होगा नहीं, सिंगिंग तो होगा, रीडिंग नहीं होगा, क्या होगा, क्रॉलिंग में रेंगना, तो रेंगते हुए वर्म्स, मतलब कीड़ा मकोड़ा से जो रेंगने वाला है, हो गया। देखो 2 क्वेश्चन तो बन गया कि नहीं बन गया। सेंट्रीपिड्स एंड वेलवेटेड लेडी बर्ड्स ग्रास। अब देखो क्या पास्ट में था, ये लोग बताए थे, हाँ पास्ट में, तो क्या है, ग्रास का क्या होगा, हैड। देखो बिगन है तो बिगन भी लिखा हुआ क्या है, भीतरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड हो जाएगा जी। देखो हैज, हैव और हैड का हमसे क्या आता है, भीतरी का फॉर्म आता है, तो अगर कहीं भीतरी लिखा हुआ है उसके पहले अगर प्रेजेंट में तो हैज आएगा, हैव आएगा, और पास्ट में तो क्या आएगा, सेंटेंस पास्ट में तो हैड आएगा। तो हैज और हैड का हमसे क्या आता है, भीतरी का ही यूज होता है। देखिए ये भी बन गया, हैड बिगन टू सो एंड द बनाना लीव्स ग्लिस्टर्न ब्राइट एंड ग्लोसी ग्रीन द। अब क्या होगा, द ब्लैंक हैड फ्लडेड। अब देखो अब फ्लडेड काला नाग होल। अब फ्लड कब होगा, जब रेन आएगा रेन जी, जब बारिश आएगा तभी तो फ्लड आएगा, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ क्या होगा, रेन हो जाएगा। जब बारिश हुआ तो फ्लड हो गया। अब तो फ्लड जो आएगा क्या बर्फ से आएगा, स्नो से आएगा, नहीं आएगा, बादल से आएगा, नहीं आएगा, गर्मी से आएगा, उससे तो पानी सूख जाएगा, तो क्या होगा, रेन से। मतलब बहुत जोर से बारिश आया तो क्या हो गया, फ्लड आ गया। ही सैट एन ओपन पैच ऑफ लॉन, हिज शाइनी ब्लैक हुड ग्लिस्टर्ड इन द सनलाइट। ही वॉज बिग ऑलमोस्ट 6 फीट इन। अब बताओ जो सांप है वो 6 फीट क्या होता है, लंबा होता है, इन लेंथ होगा, हो जाएगा जी लेंथ। देखो लास्ट ऑप्शन क्या है, इन लेंथ होगा। अब 6 फीट बेड तो होगा नहीं, सर्कल तो होगा नहीं, लुक्स तो होगा नहीं, तो क्या होगा, लेंथ हो जाएगा। अब देखो पूरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ा और फिर क्या हो गया, बन गया। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बनाना है, एक मिनिमम नॉलेज होते हुए भी। ये नहीं कि पूरा हमको डिक्शनरी ही याद कर लेना है, पूरा ब्लैक बुक याद नहीं कर लेना है, नहीं। अब कैसे, अब जिसके वोकैब हो गया आपको, जैसे फिक्स प्रोपोजिशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर एडियम्स फ्रेज हो गया, तो कैसे बुक को यूज़ करना है, ब्लैक बुक को या फिर कोई ग्रामर के बुक को या ग्रामर की चीज़ों को, तो वो आपको इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको जानना है तो बता देंगे, समझे बात को। क्योंकि अगर आपको टीचर नहीं बनना है, आपको 5-6 साल नहीं तैयारी करना है, बस 6 महीना पढ़ के ही आपको सिलेक्शन को लेना है।
तो वो किस तरीके से लेना है वो आप गाइडेंस में रहिएगा, या फिर आप पूछना है तो कमेंट वगैरह कीजिएगा, तो आप उसका आंसर हम दे देंगे कि कैसे कम भाषा में और मतलब कम से कम नॉलेज में अधिक अपने आउटपुट को निकाल सकें। तो इसको देखते रहिए, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कुछ सजेशन देना होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।